लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हर एक पार्टी हो चाहे गठबंधन, वो अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उनके नेता लगातार अपने कार्यकर्ताओं को लगातार ये टिप्स दिए जा रहे हैं, निर्देश दिया जा रहा है कि अपने बूथ स्तर तक, मंडल स्तर तक, प्रमंडल स्तर तक मजबूत करिए। चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, उनको अपने पार्टी, अपने गठबंधन से जोड़ने की कोशिश की जाए। और यही बड़ी वजह है कि भाजपा एक के बाद एक बड़ी बड़ी बैठकें जो हैं वो बुला रही है। हालांकि बिहार में 2 दिवसीय बैठक जो है वो भाजपा की चल रही है, और इस दौरान भाजपा के जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष ने पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। इस दौरान बैठक में उन्होंने साफ कर दिया कि उन्होंने पार्टी को बूथ और मंडल स्तर पर मजबूत करने को कहा है। इसी के लिए समाज के सभी वर्गों को भाजपा से जोड़ने का टास्क सौंपा गया है, चाहे वो किसी भी जाति चाहते हो। देखिए, अलग अलग जो जातियां हैं बिहार में, जब से जातीय जनगणना की रिपोर्ट जो आई है वो कहीं ना कहीं भाजपा को डरा दी है, चौंका दी है। उनको इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद महागठबंधन के साथ जो अलग बड़ी जातियां की जो सबसे बड़ी जाति है वो यादव जाति कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ दिख रही है, राजद के साथ दिख रही है। और इसी बात का डर जो भाजपा को लगातार सता रही है, और यही बड़ी वजह है कि नेता, बड़े बड़े जो नेता हैं वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं को टिप्स दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को इस बात का लगातार ख्याल रखने को करें कि वो किसी भी कार्यकर्ता हो वो दूसरे लोगों को अपने पार्टी से जोड़ने का काम करें। लगातार इस बात को लेकर निर्देश दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा की पहचान किसी वर्ग या जाति विशेष के रूप में न हो, इसीलिए उन लोगों को भी पार्टी से जोड़ें जो अभी तक पार्टी की वोट नहीं कर रहे हो। जो खास वर्ग, कुछ ऐसे वर्ग के भी लोग हैं जो भाजपा को वोट नहीं करते हैं, उनको भी साथ में लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि भाजपा पर इस बात का लगातार आरोप लगता रहा है कि भाजपा उन्मादी लोगों को लगातार कहीं ना कहीं उन्माद जो है वो फैलाने में आगे रहती है। 2 समुदायों को लड़ाने की भी बात कही जाती है। अलग अलग पार्टी जो है वो इस पर आरोप लगाती दिखती हैं। साथ ही उन पर कहा जाता है कि चाहे वो हिंदू मुस्लिम कराने की वजह हो, चाहे तमाम चीज़ें हो, वो भाजपा पर लगातार आरोप लगती हैं। एक तरफ जहां भाजपा लगातार हिंदुओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, वहीं इस बार जो उनके नेता है राष्ट्रीय संगठन मंत्री, उन्होंने साफ कर दिया। उनका कहना है कि उन लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की जाए जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं 2024 की जो तैयारी है वो करने की कोशिश कर रही है। हर एक पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने गठबंधन को मजबूत कर रही हैं। साथ ही लोकसभा प्रवास योजना और 5 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरपुर के दौरे पर आएंगे। इस चीज़ को लेकर भी इस बात को तैयारी की जा रही है। इस बात पर अधिक जोर दिया जा रहा है कि उनके आने से पहले लगातार अधिक से अधिक सदस्यों को भाजपा में जोड़ा जाए। और यही बड़ी वजह है कि सम्राट चौधरी ने भी इस बाबत जानकारी देते हुए कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं उत्साहित हैं। बिहार की जनता भी अब प्रदेश को मौजूदा सत्ताधारी दल से मुक्त होना चाहती है, और इस बाबत कहीं ना कहीं उन्होंने दावा किया कि जनता के सहयोग से भाजपा बिहार में 40 की 40 सीटें जो हैं वो जीतेंगे। हालांकि पिछले वर्ग जब भाजपा जदयू के साथ लड़ी थी तो 40 में 39 सीटें जीत कर आई थी। हालांकि इस बार भाजपा के साथ चिराग पासवान की पार्टी, पशुपति कुमार पारस की पार्टी, जीतन राम मांझी, तमाम जो छोटे छोटे दल हैं उनको भाजपा लेकर आगे बढ़ रही है। और यही बड़ी वजह है कि एक एक कदम पर भाजपा सतर्कता से आगे बढ़ रही है, एक एक कदम फूंक कर आगे बढ़ रही है। एक और जहां लालू प्रसाद यादव स्वस्थ होकर राजनीति में एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं, इस बात का भी डर भाजपा को सता रही है। हालांकि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं वो लगातार बिहार दौरे पर हैं। पिछले दिनों अमित शाह आए और इस बार फिर अमित शाह का दौरा मुजफ्फरपुर में रखा गया है। कहीं ना कहीं लगातार ये दौरा बता रही है कि भाजपा 2024 के चुनाव में तैयारी में जुट गई है। तो इस तैयारी में कि इस बार फिर 40 में से 40 सीटों को जीता जा सके। हालांकि इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।